Welcome to your online school Diksha. Class 9th Mathematics Chapter 2 Polynomial बहुपद। आज का विषय प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 5। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है जिनका चैप्टर 2 बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीजीय सर्वसम्मिका एडवांस के बारे में बात की थी और अपनी 5वीं सर्वसम्मिका पढ़ी थी। हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे बहुपदों का गुणनखंड सर्वसम्मिकाओं की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। सर्वसम्मिकाओं की मदद से हम बहुपदों का जो गुणनखंड करते हैं वो एक आसान तरीका है। कम समय में हम बहुपदों का सही गुणनखंड निकाल सकते हैं सर्वसम्मिकाओं की मदद से, बशर्ते हमको सर्वसम्मिका लगानी आनी चाहिए और हमें आठों की आठों सर्वसम्मिका याद होनी चाहिए। ठीक, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5वीं सर्वसम्मिका पढ़ी थी और उसी से संबंधित हम आज प्रश्नावली 2.5 का 5वां प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न तो आप लोगों ने कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो 5वां प्रश्न है उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट लिखा हुआ है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz का गुणनखंड कीजिए। ये कभी कभी ऐसे भी आता है कि इस पूरे का मान निकालिए, इस पूरे का मान निकालिए, परीक्षा में ऐसा भी आ जाता है। या गुणनखंडन कीजिए, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में आपको एक ही काम करना है। ठीक, इसका मान निकालना है या फिर इसका गुणनखंडन करना है। तो कैसे हम इसका गुणनखंड करें, कैसे हमारी सर्वसम्मिका उपयोगी हो सकती है इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सर्वसम्मिका नंबर 5 सीख रखी है, जो ये कहती है कि x + y + z पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2zx। ये आपको 5वीं सर्वसम्मिका याद है। इसका आप लोगों ने प्रश्न नंबर 4 में भी काफ़ी प्रयोग किया है, तो ये आपको याद हो गई होगी। लेकिन इस सर्वसम्मिका को यहाँ पे क्यों लिखा गया है? क्या ये सर्वसम्मिका ऊपर वाले प्रश्न को हल करने के लिए उपयोगी हो सकती है, ये इसके लिए ठीक रहेगी या नहीं, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखिए, इस सर्वसम्मिका जो आपकी 5वीं है, इसका जो आपका ये दायां पक्ष है, ये वाला पक्ष, इसकी और जो आपको सवाल दे रखा है बहुपद, उसमें तुलना कीजिए। देखिए सर्वसम्मिका के पहले 3 पदों, जो पहले 3 पद हैं x, y और z, उसमें पूरे सबका होल स्क्वायर हो रखा है। सवाल का जो पहला 3 पद है उसमें भी तीनों का होल स्क्वायर हो रखा है, हो रखा है नहीं हो रखा है। आगे पद में 2xy है, सवाल में भी अगले पद में xy है, यहाँ पे 12 आ गया बस, लेकिन xy तो है। आगे सवाल में yz है, सर्वसम्मिका में भी yz है, सवाल में xz है, सर्वसम्मिका में भी xz है, या zx एक ही बात है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी सर्वसम्मिका नंबर 5 का जो दायां पक्ष है वो बिल्कुल सवाल की तरह है। थोड़ा बहुत रूप अलग है, लेकिन मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि मेरी सर्वसम्मिका नंबर 5 यहाँ उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक, तो जब मैंने अपने इसके दाएं पक्ष से तुलना करी तो मुझे कुछ इन दोनों में समानता दिखी कि देखिए शुरू के जो 3 पद हैं उनका होल स्क्वायर है, सर्वसम्मिका में शुरू के 3 पदों का होल स्क्वायर है, xy yz zx आ रहा है। इन दोनों में मुझे समरूपता दिखी, एक रूपता दिखी, तो मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि मेरी सर्वसम्मिका नंबर 5 इसमें काम कर सकती है। अब कैसे काम करेगी? तो देखिए बच्चों, जो सवाल आपको दे रखा है, यदि उस सवाल को आप सर्वसम्मिका के दाएं पक्ष के रूप में बना दें, बिल्कुल दाएं पक्ष के रूप में बना दें, यदि इस रूप में आपने सवाल को बना दिया तो आप फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को आपको सर्वसम्मिका के दाएं पक्ष जैसा बनाना पड़ेगा, और एक बार दाएं पक्ष जैसा बन गया तो फिर हम बराबर करके लिख सकते हैं कि ये इसके बाएं पक्ष के बराबर होगा, और यही आपका फिर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। ठीक,
तो अब देखते हैं हम, अभी आपको आगे बातें और समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम सवाल को अपने सर्वसम्मिका नंबर 5 के दाएं पक्ष की तरह बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अपने सवाल के 3 पद लिखे, शुरू के 3 पद 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। इन तीनों को लिखने का मतलब मेरा क्या है कि मुझे पहले इन 3 पदों को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना होगा, होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा इन तीनों पदों को। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मेरी सर्वसम्मिका के जो पहले 3 पद हैं वो पूरे के पूरे होल स्क्वायर के रूप में हैं। तो मुझे अपने सवाल के शुरू के 3 पदों को भी होल स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपने लिखा। तो देखिए, 4x² को आप क्या लिख सकते हैं? जब पूरे का होल स्क्वायर कह रहा हूँ मैं, यहाँ तो केवल x का स्क्वायर है, 4 का नहीं है, तो आपको 4 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वसम्मिका में पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, 4x को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा? 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग 4x। तो 4x को आप ऐसे पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप आसानी से। इसी प्रकार 9y को आप लिख सकते हैं 3y पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 और y² तो y² ही होता है। आपको पूरे का होल स्क्वायर बनाना है शुरू के 3 पदों को। 16z को आप लिख सकते हैं, वैसे तो 16z को आप कहोगे सर हम 4z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 चौको 16 z का z, लेकिन बच्चों इसको मैं माइनस का 4z का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस के 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4 गुणा माइनस के 4 प्लस का 16 ही आएगा, और z का तो z² आएगा। तो माइनस के 4z² का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 16z² मिलेगा, और प्लस के 4z का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 16z का होल स्क्वायर मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस लिया है, क्योंकि माइनस का भी वर्ग करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस का 4z का होल स्क्वायर लिया है, तो इसका एक कारण है, क्योंकि सवाल में मुझे z का मान माइनस के रूप में चाहिए, तभी हमारी सर्वसम्मिका का हमारा जो ये दायां पक्ष है उस रूप में सवाल बन जाएगा। अब देखिए, आप समझिए, शुरू के 3 पदों को आपने पूर्ण वर्ग के रूप में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि सर्वसम्मिका के शुरू के 3 पद पूर्ण वर्ग के रूप में हैं। अब जो बाकी बचा उसको सवाल को उतार दीजिए। आगे बचा है प्लस का 12xy, आगे माइनस के 24yz, और लास्ट में माइनस का 16xz। अभी आपको पता लगेगा कि मैंने वो z माइनस का क्यों लिया। ठीक, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आप आगे सवाल करोगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल को हल करोगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए मैं इसको विस्तार से लिख रहा हूँ। आपको सवालों में ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है सवाल। ठीक, तो देखिए, जो शुरू के 3 पद थे वो आपने यहाँ होल स्क्वायर के रूप में बना दिए, बाकी आपने सवाल उतार दिया। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा था कि मैंने यहाँ पे माइनस का z वाला जो है वो माइनस वाला क्यों लिया है, माइनस के 4z का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये जो पद है ये xy, ये क्या है? प्लस का। इसका मतलब x का मान भी प्लस का है और y का मान भी क्या है? प्लस का है। इसका मतलब तो यही है, तभी आपको प्लस मिलेगा। अगला पद देखिए yz, ये माइनस का है। ठीक, अब y तो यहाँ प्लस का हो ले चुके हैं हम लोग, इसका मतलब z काय का होगा? माइनस का, क्योंकि जब प्लस और माइनस की गुणा होगी तभी आपको माइनस मिलेगा। अगला पद देखिए, ये माइनस का है, माइनस चाहिए आपको, क्योंकि सवाल में आपका माइनस दे रखा है, आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा सवाल को। अब देखिए, x तो आपने प्लस का लिया है, क्योंकि ये x तो प्लस का था ना, इसका मतलब z काय का है? माइनस का। तो जब प्लस x की गुणा माइनस के z में होगी तब आपको माइनस वाला चिन्ह मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 16z को लिख दिया है माइनस के 4z का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसी सवाल को मैं अपनी सर्वसम्मिका के रूप में बनाता हूँ यहाँ पे। तो 4x² को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, 9y² को लिख दिया 3y का होल स्क्वायर, और 16z² को लिख दिया माइनस का 4z का होल स्क्वायर। आप समझ गए मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे सवाल में यहाँ पे माइनस दे रखा था और ये दोनों पद मुझे माइनस वाले बनाने पड़ेंगे। चलिए आगे, जो मैंने सवाल है उसको उतार दिया, 12xy माइनस के 24yz माइनस का 16zx। अब आगे मुझे क्या करना है? अभी देखिए, सर्वसम्मिका के रूप में सवाल नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि सर्वसम्मिका का रूप ये है कि शुरू के 3 पदों को तो होल स्क्वायर बनाइए, लेकिन आगे के 3 पद कैसे हैं? 2xy, 2yz और 2zx। तो हमें यहाँ देखिए, ये आगे के जो ये 3 पद हैं, इन 3 पदों को, ये जो बचे हुए, ये तो होल स्क्वायर के रूप में बन गए, इनको तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
जो पीछे के 3 पद बन गए, इन 3 पदों को 2xy 2yz 2zx के रूप में लिखते हैं, लिखेंगे तभी सर्वसम्मिका का रूप बनेगा। तो ध्यान से देखिए 12xy को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये बन चुका है x का स्क्वायर, सर्वसम्मिका ही तो लगानी है ना हमको। अगला पद आता है y का स्क्वायर, फिर आता है z का स्क्वायर। अब ये जो बाकी बचा है इसको हमको 2xy 2yz और 2zx के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए जब तुलना करोगे तो x बराबर आपके पास क्या है 2x, y बराबर क्या है 3y और z बराबर क्या है -4z। चिन्ह भी साथ में लेके चलना है, समझ गए आप लोग। x 2x के बराबर, y 3y के बराबर, z -4z के बराबर। अब ध्यान से देखिए सवाल में अगला पद है 12xy, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x की जगह यहाँ पे 2x और y की जगह यहाँ पे 3y। 3 दूनी 6 दूनी 12 और xy मिल गया आपको xy। तो ये आपने बना दिया इसको 2xy की तरह, बना दिया नहीं बना दिया इस वाले को आपने 2xy, जहाँ x बराबर क्या है 2x, y बराबर क्या है यहाँ पे 3y, बना दिया आपने। आगे -24yz। अब देखिए बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणा y की जगह यहाँ पे क्या है 3y, z की जगह यहाँ पे क्या है -4z। इनकी गुणा कीजिए जरा, 4 3 12 दूनी 24 माइनस का और y के z में गुणा होगी तो yz। तो 24yz को आप इस रूप में बना सकते हैं। ये आपने बना दिया 2 -2yz, बना दिया नहीं बना दिया। ऊपर वाला 2xy बन चुका है। अब आपके पास जो तीसरा पद रह गया वो बचा -16xz, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x की जगह यहाँ पे क्या है 2x और z की जगह यहाँ पे क्या है -4z। तो गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 4 चक्को 16xz, तो इसको आपने बना दिया 2x और z। अब आपने शुरू के 3 पदों को होल स्क्वायर में बना दिया, बाद के 3 पदों को 2xy 2yz 2zx के रूप में बना दिया। अब आपको सर्वसम्मिका में इनका मान रख देना और कुछ नहीं रखना है। आपकी सर्वसम्मिका नंबर 5 का जो दायां पक्ष है वहाँ पे मान रखना है। x की जगह क्या हो गया अब 2x का होल स्क्वायर, y की जगह 3y का होल स्क्वायर, z की जगह -4z का होल स्क्वायर प्लस। अब आपने ये जो आपका 12xy था इसको क्या लिख दिया आपने 12 को आप यहाँ से लिख सकते हैं ना 2xy, 2 गुणा 2x प्लस 3y, क्योंकि 3 दूनी 6 दूनी 12 ही मिलेगा, प्लस 2yz, y की जगह 3y, z की जगह -4z। गुणा कीजिए 4 3 12 दूनी 24 माइनस का 24 yz मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको। अब आप कहोगे सर सवाल में तो माइनस है लेकिन आपने प्लस क्यों लिया। मैंने प्लस इसलिए लिया बच्चों जिससे कि मेरी सर्वसम्मिका नंबर 5 का बिल्कुल दायां पक्ष बन जाए। है तो ये बनेगा तो ये माइनस ही, आखिर में प्लस माइनस की गुणा होगी तो आपको -24 ही मिलने वाला है। 4 3 12 दूनी 24 -24 yz ही मिलने वाला है जो आपको सवाल में दे रखा है। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा मैंने बदल दिया जिससे कि मेरी सर्वसम्मिका नंबर 5 का जो दायां पक्ष है उस रूप में पूरा सवाल बन जाए। मेरा टारगेट है ये कि मैं सवाल का जो सवाल मुझे दे रखा है उसको सर्वसम्मिका के दाएं पक्ष में बनाऊँ। आगे देखिए आगे है आपके सवाल में प्लस का माइनस का 16yz, तो इसको आपने क्या लिख दिया +2 × -4z × 2x, 4 दूनी 8 दूनी 16zx। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसको क्या है सर्वसम्मिका नंबर 5 का दायां रूप बन गया नहीं बन गया। देखिए x का स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे 2x है, प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर, z बराबर क्या यहाँ पे -4z प्लस के 2xy प्लस 2yz और लास्ट में देखिए 2zx। तो ये मेरी सर्वसम्मिका का दायां पक्ष बन गया और दायां पक्ष होता है इसके बराबर, बाएं पक्ष के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + y + z का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसको मैंने लिख दिया है x + y और z की जगह -4z और पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका उत्तर सर्वसम्मिका नंबर 5 से, क्योंकि इसके बाएं पक्ष में क्या होता है x + y + z का होल स्क्वायर। ये पूरा किसके बराबर होता है इसके बराबर होता है। x की जगह यहाँ पे क्या है 2x, y की जगह क्या है 3y, z की जगह क्या है -4z। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं
2x प्लस 3y माइनस 4z गुणा 2x प्लस 3y माइनस 4z, क्योंकि जब होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी स्वयं से 2 बार गुणा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x की x में गुणा। तो इसको आप खोल कर या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं। इनकी जो आपस में गुणा करेंगे तो आपको ये होल स्क्वायर ही मिलेगा। समझ गए आप सवाल को? तो इस प्रकार के सवाल प्रश्न 2.5 में जो 5 प्रश्न है उसमें यही सर्वसम्मिका नंबर 5 काम करेगी। आपको सर्वसम्मिका के जो दायां पक्ष है उस रूप में पूरे के पूरे सवाल को बनाना पड़ेगा और लास्ट में फिर आप उसको बाएं पक्ष के बराबर रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस के 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस के 8xz। अब आप अंडर रूट 2 से मत घबरा जाना, बहुत आसान है। अब मुझे कैसे पता लगे कि मेरी 5वीं सर्वसम्मिका ही यहाँ पे काम कर रही है? तो मुझे 5वीं सर्वसम्मिका याद है, वो मेरी ये थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो जब मैंने सवाल में देखा तो सवाल का जो शुरू के 3 पद हैं वो होल स्क्वायर के रूप में है। सर्वसम्मिका में भी शुरू के 3 पद होल स्क्वायर के रूप में होते हैं। जो बाद के 3 पद हैं उसमें x y y z z x आ रहा है, सर्वसम्मिका में भी यही आता है। तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि इसको मैं सर्वसम्मिका नंबर 5 का इसमें मेरी उपयोगी हो सकती है इसमें, और उसका मैं इसमें उपयोग कर सकता हूँ। तो क्या करना है, जो सर्वसम्मिका नंबर 5 लिखी यहाँ पे, जो शुरू के 3 पद हैं पहले उनको उतारा और उनको होल स्क्वायर के रूप में बना दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के रूप में। तो देखिए बच्चों 2x² को आप क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लिया है तो ये भी देख लीजिए। पहले मैं ये समझाता हूँ कि मैंने 2 को 2x² जो पहला पद था उसका मुझे पूरे का होल स्क्वायर बनाना है। अभी देखिए केवल x के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मुझे इस पूरे पद को होल स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। माइनस की बात मैं बाद में करूँगा। आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको 2 ही मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट की अंडर रूट में जब गुणा होती है तो आपको पता है अंडर रूट हट जाता है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 की घात 1/2 है और बाहर क्या है 2, 2 से 2 कटेंगे 2 ही मिलेगा। मतलब किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो आपको वही संख्या मिलती है, ये बात आप जानते हैं। तो अंडर रूट 2 का जब आप वर्ग करते हैं तो आपको 2 मिलता है, ठीक है। इसलिए आप इस 2x² को लिख सकते हैं, क्या लिख, इसीलिए आप 2x² जब पूरे का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो 2 कैसे बनेगा होल स्क्वायर के रूप में, जब अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइनस क्यों लिखा है x के साथ, तो ध्यान से देखिए एक्स वाई वाला पद माइनस का है, वाई जेड वाला पद तो प्लस का है। इसका मतलब वाई भी प्लस का है, जेड भी प्लस का है। प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तभी प्लस बनेगा। इसका मतलब माइनस क्या बचा, माइनस का x बचा। आगे देखिए ये लास्ट वाला पद भी माइनस का है क्योंकि इसमें x आ गया है। इसका मतलब जो x वाला जो हमारा टर्म है, जो पद है, उसको हमको माइनस में बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको लिख दिया माइनस के अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो आपको प्लस ही मिलेगा। ये अभी भी आप इसको वर्ग करेंगे आपको प्लस का 2x ही मिलेगा, x² ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है कि जब हम आगे x का मान रखें तो हम वहाँ पे माइनस का अंडर रूट 2x लेके चलें। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है चिन्ह का भी वर्ग होता है। माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस ही बनेगा। समझ गए आप लोग। चलिए पहला पद तो हमने बना दिया। अगला पद है y²। ये तो पहले से ही स्क्वायर के रूप में बना हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, इसमें आपको जरूरत नहीं है। अगला पद है 8z²। अब बच्चों इस 8z² को आप कैसे होल स्क्वायर के रूप में बनाएं। z तो देखिए बना हुआ है, z को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 8 को क्या यहाँ पे लिखें कि जिसका होल स्क्वायर करने पर हमको 8 मिल जाए। तो ऐसे सवालों में बच्चों हम क्या करते हैं, जो संख्या हमको दे रखी होती है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। ध्यान से देखिए पहले 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये वर्गमूल से बाहर आ सकता है।
यहाँ पे क्या बचा, इसका तो कोई जोड़ा नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये अंदर आएगा। तो देखिए 8 को आप लिख सकते हैं, ये जोड़ा तो पूरा बाहर जाएगा 2 और ये अंदर बचेगा अंडर रूट के, ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसका आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 4 दूनी 8, मिल गया नहीं मिल गया आपको 8। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 जेड पूरे का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 जेड पूरे का होल स्क्वायर। खोलिए देखिए 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 2 का वर्ग केवल 2, जेड का वर्ग जेड स्क्वायर, 4 दूनी 8 जेड स्क्वायर, मिल गया नहीं मिल गया आपको। तो आप 8 जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई और मुझे ये मिल गया कि मैं 8 जेड स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए आपने शुरू के 3 पदों के होल स्क्वायर के रूप में बना दिए हैं। अब बाद के पदों को आपने xy 2xy 2yz और 2zx के रूप में बनाना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने जो आपको सवाल दे रखा था उसको आपने सर्वसम्मिका नंबर 5 के दाएं पक्ष के रूप में बनाया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और जो बाकी सवाल बचा था उसको आपने ऐसे उतार दिया। अब क्या काम रह गया आपका, जो आखिरी के 3 पद हैं उनको 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx के रूप में आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए शुरू के 3 पद तो हमने बना दिए, ऐसे ही रहेंगे। अब ये बन चुका है, देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये पूरा जेड स्क्वायर। तो x का मान क्या है आपके पास, माइनस का अंडर रूट 2x, y का मान y है, z का मान 2 अंडर रूट 2 z है। तो ये आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे क्या आता है प्लस का 2xy, x की जगह क्या रखोगे आप, माइनस का अंडर रूट 2x, y की जगह y। देखिए गुणा कीजिए इसकी, 2 की y में इनकी गुणा कीजिए, आप कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 अंडर रूट 2xy। और यही आपके सवाल का अगला पद है कि नहीं, है कि नहीं, देखिए मिल गया नहीं मिल गया आपको। और ये 2xy के रूप में भी मिल गया, क्योंकि सर्वसम्मिका में 2xy आता है। आगे आता है 2yz, y की जगह यहाँ पे क्या रखना है y, और z की जगह क्या रखना है, z की जगह ये पूरा पद रखा जाएगा। 2 अंडर रूट 2z, 2 अंडर रूट 2z, जरा गुणा कीजिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 अंडर रूट 2yz। और यही आपके सवाल में है कि नहीं, प्लस का है कि नहीं, बना दिया आपने इस रूप में 2yz, इसको इस रूप में तो बनाना है आपको। और लास्ट में क्या है 8xz, और लास्ट में क्या आता है प्लस 2zx, 2z का मान ये है और x का मान ये है। जरा गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और अंडर रूट के अंडर रूट में गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और ये आपका xz, और माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 4 दूनी 8 xz। और यही आपके सवाल में है कि नहीं है, तो आपने इसको इस रूप में बना दिया। अब क्या बन गया आपके पास, सर्वसम्मिका नंबर 5 का बिल्कुल दायां पक्ष बन गया। कैसे बन गया, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस का अंडर रूट 2x है, वाई स्क्वायर, वाई की जगह y है, प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह क्या है 2 अंडर रूट 2 जेड स्क्वायर, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये बन गया आपका सर्वसम्मिका नंबर 5 की तरह। और ये बराबर किसके होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के बराबर होता है जी, पूरा मानिए। तो इसको हमने लिख दिया, x की जगह माइनस का अंडर रूट 2x, y की जगह y, z की जगह 2 अंडर रूट 2 z का होल स्क्वायर। इस पूरे को आप सर्वसम्मिका नंबर 5 से ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 बार गुणा कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है अर्थात इसकी 2 बार गुणा हो रही है। माइनस का अंडर रूट 2x प्लस का x प्लस का 2 अंडर रूट 2z इंटू, और अगले ब्रैकेट में भी आपने पूरा लिखा। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, इस वाले प्रश्न का आंसर। देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन सर्वसम्मिका नंबर 5 लग रही है। आप समझ जाएं एक बार कंसेप्ट कि आपको सर्वसम्मिका नंबर 5 के दाएं पक्ष के रूप में सवाल को बनाना है, तभी आप उसको बाएं पक्ष के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, पॉज करके देखिए, रोक कर देखिए, बार बार देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक। हमने केवल सर्वसम्मिका नंबर 5 का प्रयोग ही किया है। तो ये 2 प्रश्न थे, आपका प्रश्नावली 2.5 का 5वां प्रश्न, और इसी से संबंधित मैंने आपको ये 6 प्रश्न दिए हैं। ये
प्रश्न ये है कि निम्न का गुणनखंड कीजिए, या फिर कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है, मैंने दोनों बातें लिखी हैं कि निम्न के मान बताइए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड ही हम कर रहे हैं और इनका मान ही हम निकाल रहे हैं। ये मान ही तो निकल रहे हैं हमारे, और क्या निकल रहे हैं, ये मान ही तो आ रहे हैं। तो मान, ये गुणनखंड, बात एक ही है। तो ये 6 प्रश्न हैं बच्चों आपके लिए मैं इनकी आपको फोटो भेज दूंगा। तो इसमें आपको ये सर्वसम्मिका नंबर 5 ही प्रयोग करनी है। जैसे हमने ऊपर के सवाल दोनों किए, बिल्कुल उसी तरह सवाल होने हैं। देखिए, शुरू के 3 जो पद हैं वो होल स्क्वायर के रूप में है, बाद के एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो आपको सर्वसम्मिका का दायां पक्ष के रूप में पूरे सवाल को बनाना है और फिर इसको बराबर आप लिख देंगे बाएं पक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये 6 सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी आ गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड ये चर हैं, ए बी सी यहाँ पे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका उत्तर ए बी सी में ही आएगा। ठीक है, वहाँ पे एक्स वाई जेड था, यहाँ पे ए बी सी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। चर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, चर तो बदलते रहते हैं ना। आप पी क्यू आर ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चीज सूत्र समझिए कि सूत्र में हमारा सर्वसम्मिका नंबर 5 यहाँ पे काम कर रही है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये बात वही है। ठीक, तो ये 6 प्रश्न आपके लिए गृह कार्य हैं, इनको आपको करके लाना है और ग्रुप में इनकी फ़ोटो भेज देनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का जो विषय था सर्वसम्मिका नंबर 5 के दाएं पक्ष के रूप में सवाल को बनाना और फिर लास्ट में उसको बाएं पक्ष के रूप में बदल देना, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। और 6 प्रश्न आपको गृह कार्य करके लाने हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।